बिहार की सियासत में उभरते हुए युवा नेता चिराग पासवान लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वो नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। गोपालगंज में पुल टूटने का मामला हो या महागठबंधन की दूसरे दलों की तरह बिहार चुनाव टालने की मांग, वो लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, इसलिए वो बिहार सरकार को घेरकर इनडायरेक्टली बीजेपी जेडीयू दोनों को घेर रहे हैं और एनडीए के कामों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार पर चिराग के जुबानी तीरों की बौछार से धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, इसलिए एलजेपी को गठबंधन में 42 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अगर एलजेपी एनडीए में रहकर चुनाव लड़ती है तो उसकी सीटें कम होंगी। लोकसभा चुनाव में एलजेपी को बिहार की 40 में से 6 सीटें दी गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा है। इसी पैटर्न के तहत एलजेपी बिहार विधानसभा चुनावों में करीब 43 सीटों पर दावेदारी कर रही है। वहीं बिहार की 243 सीटों में से बीजेपी जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और बाकी 33 सीटें एलजेपी को देना चाहती है, जिस पर चिराग पासवान राजी नहीं है। चिराग पासवान का यही डर उन्हें एनडीए से बगावत करने पर मजबूर कर रहा है। इसीलिए चिराग और रामविलास पासवान सरकार के कामों पर सवाल उठाकर जेडीयू और बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाने के साथ रामविलास पासवान एनडीए के बाहर संभावनाएं भी तलाशने में जुटे हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने दावा किया था कि रामविलास पासवान सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं। वो कई बार उनके लिए समय मांग चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में ये कहा गया था कि एलजेपी बिहार में 94 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी एलजेपी की तैयारी चल रही है। इससे ये साफ जाहिर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन रही है। ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होकर कहीं एनडीए से अलग होने का रास्ता तो नहीं तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।